नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 3 नीति के दोहे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रहीम जी के दोहे। कह रहीम संपत्ति सगे, बंत बहुत बहुरीत। कि जब हमारे पास धन दौलत होता है, संपत्ति सगे का अर्थ है धन दौलत जब हमारे पास होता है तो हमारे बहुत से मित्र बन जाते हैं। विपत कसोटी जे कसे, जो हमारा दुख में विपदा में हमारा साथ दे, सोई साचे मित, वही हमारे सच्चे मित्र हैं। रहीम जी कह रहे हैं कि जब हमारे पास धन दौलत होता है तो हमारे बहुत से मित्र बन जाते हैं, लेकिन जब हमारे दुख में जो कोई साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र है। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। रहीम जी कह रहे हैं कि हमें एक ही ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम सभी देवी देवताओं की प्रार्थना करने लगते हैं तो कोई भी प्रश्न नहीं होता। रहीमन सींचे मूल को, फूले फले अदाए। जिस प्रकार हम वृक्ष को मूल को ही पानी देते हैं, सारा ही वृक्ष हमें फल देता है, उसी प्रकार हमें एक ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तरुवर फल नहीं खाते है, तरुवर का अर्थ है वृक्ष, अपने फल खुद नहीं खाता। सरोवर पिए न पान, और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचै सुजान। उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं अपना धन दौलत दूसरों की भलाई के लिए लगा देते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाता और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, रहीम जी कह रहे हैं जो सज्जन पुरुष होते हैं अपना धन दौलत दूसरों की भलाई के लिए लगा देते हैं। रहीमन देख बड़ेन को, रहीम जी कह रहे हैं कि हमें बड़ी चीज़ को देखकर लघु न दीजिए डार। लघु का अर्थ है छोटी, छोटी चीज़ को, डार का अर्थ है नहीं छोड़ देना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर सुई काम आती है, का करे तलवार, वहाँ तलवार का क्या काम है, तलवार वहाँ क्या कर सकती है। इस प्रकार हमें बड़ी चीज़ को देखकर छोटी को फेंक नहीं देना चाहिए। अब है बिहारी जी के दोहे। कनक कनकते सो गुना, मादकता अधिकाए। वह खाए वो रात है, जह पाए बुराए। एक कन का अर्थ है जहाँ दतूरा, और दूसरी कन का अर्थ है यहाँ सोना। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि दतूरे की तुलना में स्वर्ण में 100 गुना अधिक, स्वर्ण यानी कि सोने में 100 गुना अधिक नशा होता है, क्योंकि दतूरे को खाने पर नशा होता है जबकि सोने को प्राप्त करने पर नशा होता है। जो नशा दतूरा खाने पर होता है उससे कहीं अधिक नशा धन दौलत प्राप्त होने पर होता है। यही आशा अटक्यो रह्यो, अली गुलाब को मूल। होए बहुत बसंत रीत, इन डारन पे फूल। इसमें कवि कहता है कि फूल न होने पर भी इस उम्मीद में भंवरा गुलाब के जड़ के पास रहता है कि फिर से बसंत रुत आएगी और गुलाब की इन डारियों पर फूल खिल जाएंगे। भाव यह है कि मनुष्य को कठिनाई के समय कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आगे, सोहत संग समान सो, सोहत समान सो। देखो, सोहत का अर्थ है एक जैसे स्वभाव वालों का संग ही शोभा देता है। यह कहे सब लोग, यही सब लोग कहते हैं। पान पीक ओठन बने, जिस प्रकार पान पीने से होठ सुंदर बन जाते हैं और नैनल काजल योग, और जो काजल है वो नैनों के लिए है, उसी प्रकार एक जैसे स्वभाव वाले लोगों का साथ ही शोभा देता है। गुनी गुनी सबको कहे, निर्गुण गुनी न होत। अगर हम निर्गुण को गुनी गुनी कहे जाएं
तो वह गुणवान नहीं बन सकता। सुनियो कहूँ अर्क ते अर्क सुमान उदेत। आपने कभी सुना है कि अर्क का जो पौधा होता है उसमें सूर्य के समान उदित हो सकता है। यहाँ पे अर्क दो है, एक अर्क का अर्थ है अर्क का पौधा और दूसरे अर्क का अर्थ है सूर्य। अब है वृंद जी के दोहे। करत करत अभ्यास के जड़मति होश सुजान। कि अभ्यास करते रहने से सारे काम ही सिद्ध हो जाते हैं। रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जिस प्रकार हम कुएं से रस्सी द्वारा पानी खींचते हैं और वो रस्सी के वहाँ परत पर निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार अभ्यास करते रहने से सारे काम ही सिद्ध हो जाते हैं। उसके बाद में है दोहा वृंद जी का दूसरा। फेर न होवे कपट सो जो कीजे व्यापार। दोबारा चालाकी से वह कार्य नहीं होता जो हमने चालाकी से किया है, वह कार्य दोबारा नहीं चालाकी से हो सकता। जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। जिस प्रकार लक्कड़ का घड़ा दोबारा आग पर नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार चालाकी से किया गया व्यवहार दोबारा नहीं चल सकता। आगे मधुर बचनते जात मीठ उत्तम जन अभिमान। मधुर वचन यानी कि मीठे बोल बोलने से जो हंकारी व्यक्ति होता है उसका अभिमान भी खत्म हो जाता है। जिस प्रकार तनिक शीत जल सो मिटे। तनिक यानी कि थोड़े से जल से मिट जाता है। जैसे दूध तूफान उबलता हुआ दूध शांत हो जाता है, उसी प्रकार मीठे वचन बोलने से जो हंकारी व्यक्ति होता है उसका अहंकार भी दूर हो जाता है। अरि छोटो गनियो नहीं जाते होत बिगार। अरि का अर्थ है जहाँ दुश्मन को, हमें दुश्मन को छोटा नहीं गिनना चाहिए। तर्ण समूहक तनिक में छोटे सा तिल्ली, छोटी सी तिल्ली बड़े से समूह को जारत तनी अंगार। जिस प्रकार आग लगा देती है, उसी प्रकार छोटा दुश्मन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हमें छोटे से दुश्मन को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, ठीक है, वह हमारे लिए कोई खतरा उत्पन्न कर सकता है। हाँ जी बच्चों, जे आप जो नीति के दोहे, रहीम जी के दोहे, बिहारी के दोहे, वृंद जी के दोहे करवाए गए हैं, इनको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और इनके अर्थ जो है वो भी देखने हैं। हाँ जी, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।